गैर शरई निकाह केस में खावन मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने अदालत को बताया कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे, दोनों कमरे में चले जाते थे। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वो कमरे में जाता तो चेयरमैन पीटीआई उसे बुरा भला कहते, दोनों बाहर निकाल देते थे। उस वक्त बुशरा बीबी के शौहर खावन मानिका कहते थे कि जाकर इन्हें देखो। गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयानात कलमबंद। अदालत ने जुमे को केस काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। पेशावर की वार्सिक रोड धमाके में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में 9 साल के बच्चे की हालत तशवीशनाक। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई बयान के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट ब्लॉक में छुपाया गया था। एसपी का कहना है कि 4 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। टारगेट के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सका। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। अमेरिका और अफगानिस्तान की जेलों में आफिया सिद्दीकी का रेप किया गया। आफिया को जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि जेल के कैदियों के हाथों आफिया अनगिनत बार जिनसी हरासानी का निशाना बनती रहीं। डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा की गई। डॉक्टर आफिया की वकील के अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाली बदसलूकी से मुतालिक खौफनाक इंकशाफात। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को आफिया से होने वाली जिनसी ज्यादती के बारे में सब पता है। बोले कि एक अमरीकी शहरी की हैसियत से जो कुछ अमरीकी जेलों में आफिया सिद्दीकी के साथ किया गया उस पर उन्हें शर्मिंदगी है। अमरीकी जेलों में जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से नाकाबिल बयान है। उन्होंने कहा कि आफिया ने उन्हें जो तफसीलात बताई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और सब सच हैं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त अमरीकी जेलों में 10,250 खवातीन हैं। इन तमाम खवातीन में से जिस खातून के साथ सबसे बुरा सलूक किया गया वो आफिया है। आफिया के वकील ने कहा कि यह हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है कि वो आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं ला पाई। पाकिस्तान को अमरीका से आफिया सिद्दीकी की वापसी के मामले को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी। कीवी टीम को मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त देकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 137 रन बनाए। मुनीबा अली ने 35, बिस्मा मारूफ ने 21 रन की इनिंग्स खेली। आलिया रियाज ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड विमेन टीम जवाब में 7 विकेटों पर 127 रन बना सकी। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आलिया रियाज का कहना है बड़ी टीम को सीरीज में हराने का ख्वाब पूरा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज करते हुए पीटीआई के चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ चुका है। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करेंगे। पीटीआई ने 2 दिसंबर को गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का ऐलान किया था। जनूबी गजा खाली करने की धमकी के बाद इसराइली फोर्सेस की बिला इम्तियाज खान यूनिस की आबादियों पर बमबारी। इसराइली टैंक गोले बरसाते खान यूनिस के नजदीक आ पहुंचे। शिमाली गजा छोड़ने वाले बेघर फलस्तीनियों की बड़ी तादाद खान यूनिस में मौजूद। अस्पताल को जाए अमान समझने वाले फलस्तीनों का कमाल अदवान अस्पताल में हुजूम। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि जनूबी गजा में तिब्बी अमला
36 घंटे काम कर रहा है। मजीद बोझ उठाना मुमकिन नहीं रहा। इसराइली फौज का आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खान यूनिस छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों के पास कोई ठिकाना नहीं। लोग सड़कों पर खुले आसमान तले पड़े हैं। बिजली और मवासिलाती राबते मुनक़ता होने से जान बचाने के लिए दरकार इमदाद पहुँचाना भी मुश्किल हो चुका। बरतानवी शहरी इसराइली फौज की जानिब से लड़ते हुए गजा में मारा गया। 19 साल का इसराइली नयाद बरतानवी 2 दिन पहले गजा पहुंचा था। क्या बरतानवी फौजी भी गजा में मौजूद हैं? लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बन का पार्लियामेंट में सवाल। बरतानवी वजीर का जवाब देने से इनकार। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। इसराइली फौज का कहना है जनूबी गजा में जमीनी कार्रवाई से हमास को निशाना बनाया जा सकेगा। हमास जानबूझकर अपने आप को आम शहरियों में शामिल करती है ताकि गजा के लोग हमास के मजालिम का खुमियाजा भुगतें। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को घर बाहिफाजत न पहुँचाने पर DIG ऑपरेशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदालत ने निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। दोनों पुलिस अफसरान ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, SN इकबाल शरीक हैं। मरियम औरंगजेब के मुताबिक इजलास में आज खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा और मालाकन डिवीजन में मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। इजलास में पार्टी के मरकजी और सूबाई अहदेदार और मुतालिका डिवीजन के कोऑर्डिनेटर की भी शिरकत। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 53 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 284 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। लाहौर में दिन चढ़ने के साथ स्मॉग की शरह में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद गुज़श्ता रोज की निस्बत अब भी कम। कराची की फजा भी आलूदा। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी। नौज़ायदा बच्चों को खतरा। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर और एक वालिदा की वीडियो मंजर आम पर आ गई। डॉक्टर को ये कहते सुना जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में हुकूमत ने 4 बेड्स दिए हैं, 5वां मरीज कहाँ रखें। किसी नए बच्चे को ऑक्सीजन देनी है तो दूसरे से उतार कर देनी पड़ती है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि होली फैमिली अस्पताल की तामीर नौ के बायस बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में रश बढ़ गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब ऑनलाइन कंपनी राइडर जाँ बहक। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक। कोरंगी नंबर 5 पुल के करीब फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। कोरंगी जमान टाउन थाने की हदूद में मुबैना मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया। कराची में पाकिस्तान चौक के करीब 4 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल का जीना गिर गया। तीसरी मंजिल पर फंसी हुई 3 खवातीन को फायर ब्रिगेड के स्नॉर्कल की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। जाए हादसा पर रेस्क्यू 1122 की टीमें और असिस्टेंट कमिश्नर आराम भी पहुंच गए। ईंधन की फराहमी न होने से कोयटा में फायर ब्रिगेड सर्विस और कचरा उठाने का अमल आज भी मुअत्तल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तुरबत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पेशावर में अतालवी सयाह ने मुबैना तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। SSP ऑपरेशंस ने कहा कि अतालवी शहरी के कमरे में रस्सी, खत, डायरी और मोबाइल फोन मिला है। वाकया 3-4 दिन पहले हुआ है। तफ्तीश जारी है।
रावल डैम पिकनिक पॉइंट पर 14 साल के लड़के से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सादिकाबाद के रिहायशी लड़के से 2 अफराद ने असलहे के नोक पर ज्यादती की। मुल्ज़िमान नाजेबा वीडियो रिकॉर्ड करके डराते धमकाते रहे। पुलिस का कहना है कि लड़के का मेडिकल करवा के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंसूर पश्तीन को सूबा बदर करने का फैसला। चमन से सख्त सिक्योरिटी में किला सैफुल्ला मुंतकिल। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े के बाद मंसूर पश्तीन को गिरफ्तार किया गया। अस्तोर में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही दर्जा हरारत मनफी हो गया। दूर दराज से कई मीलों का सफ़र तय करके स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात भी सख्त सर्द मौसम में मुश्किलात का सामना करके स्कूल पहुंचते हैं। पंद्रह साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साबिक रीजनल चीफ के कत्ल का मामला अंजाम तक ना पहुंच सका। मकतूल की बेटी महाम अमजद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात में जो जज ये केस देख रहे हैं उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इस केस से मुतालिक पाकिस्तान के सिफारत खाने से उनकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अपने सिफारत खाने से कहें कि हमने दस्तावेज मांगी हैं वो दे दें, हम उसी दिन मुलजिम को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। 2008 में मोहम्मद अहमद अमजद को कंपनी के ही एक और मुलाजिम ने 10 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फिर मुल्क से दुबई फरार हो गया। मकतूल की बेटी ने 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए कातिल का सुराग लगाकर उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया, मगर रियासत अब तक मुल्जिम को दुबई से पाकिस्तान नहीं ला सकी। 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत। जंग के हीरो को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शानदार मज़ाहमत ने भारतीय फौज को कब्जा नहीं करने दिया। बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत का क्रैकडाउन। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज कम तनख्वाह की शरह 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। हेल्थ और सोशल वर्कर्स के वीज़े पर आने वाले ज़्यादा तनख्वाह की हद से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली ने पार्लियामेंट में नए इक़दाम का ऐलान कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले हुनरमंदों को वालिदैन और बच्चे लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। गैर मुल्की तलबा करीबी अजीज़ों को भी बरतानिया नहीं ला सकेंगे। सऊदी महकमे सेहत की अपने शहरियों को 25 ममालिक के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान और भारत का सफ़र इंतहाई ज़रूरत के तहत ही किया जाए। दीगर ममालिक में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, शाम, नेपाल और नाइजीरिया शामिल। इन ममालिक में मुतादी अमराज और तिब्बी सहूलियात के मयार के पेश नज़र हिदायत जारी की गई। बीमारियों में डेंगी, हैज़ा, पोलियो, येलो फीवर, खसरा, मंकी पॉक्स, मलेरिया, कोविड-19 और तपे दिक शामिल हैं। 2024 पाकिस्तान समेत 55 ममालिक में तब्दीली का साल। एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका समेत 3 अरब से ज़ायद मजमूई आबादी रखने वाले ममालिक में इंतखाबात होंगे। पड़ोसी मुल्क भारत में अप्रैल मई में मोदी का एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। पड़ोसी मुल्क ईरान और बांग्लादेश में भी इंतखाबी मारिका होगा। 23 साल से रूस में बरसर इक़्तिदार व्लादिमीर पुतिन की किस्मत का फैसला 17 मार्च को होगा। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात। ताज़ा लहर में 13 अफराद हलाक हो गए। मणिपुर में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। वाक़े में हलाक 13 अफराद की शनाख्त फ़िलहाल नहीं हो सकी। मणिपुर में मई से जारी फसादात में अब तक कम से कम 200 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। बेशतर इलाकों में अब भी इंटरनेट बंद है। खलीज बंगाल में बनने वाले समंदरी तूफान मेचांग आज सुबह इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील। तूफान के जेर असर भारतीय शहर चेन्नई में तूफानी बारिशें, ट्रेनें, परवाजें मनसूख, स्कूल्स बंद हो गए। बारिश के बाद शहर में बिजली गायब। मूसलाधार बारिश की वजह से एयरपोर्ट के रनवे और सब वेज पानी में डूब गए।
मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 8 हो गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा रियासतों में हाई अलर्ट। तूफान आज आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के लिए 18 रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। 10 इजाफी टीमें भी तैयार रखी गई हैं। तूफान के अलर्ट के पेश नज़र साहिली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में माउंट मरापी आतिश फिशां फटने से अमवात की तादाद 13 हो गई। 10 अफराद लापता हैं जबकि 52 को रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जब आतिश फिशां फटा तो उस वक्त पहाड़ पर 75 हाइकर्स मौजूद थे। 2800 से ज़्यादा मीटर बुलंदी पर वाक़ माउंट मरापी को फायर माउंटेन कहा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है सरफराज ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, गुज़श्ता सीरीज़ के बेस्ट प्लेयर थे। 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म कर चुके हैं। रिजवान ने 2019 के ऑस्ट्रेलिया टूर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। कप्तान अब तक फैसला ना कर सके कि दोनों में से कौन प्लेइंग 11 में होगा। कहा दोनों भी खेल सकते हैं और एक को बतौर बैटर भी खिलाया जा सकता है। शान मसूद ने कहा कि इमाम और अब्दुल्ला ओपनिंग करेंगे जबकि वो खुद 1 डाउन आएंगे। बाबर चौथे नंबर पर खेलेंगे। शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज को चैलेंज करार दे दिया। पीसीबी का हारिस रऊफ को शो कॉज नोटिस, फास्ट बॉलर ने जवाब जमा करवा दिया। हारिस रऊफ ने रेड बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस ना होना दस्तबरदारी की वजह बताई है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के लिए अदम दस्तयाबी जाहिर की थी। बिग बैश लीग के लिए पीसीबी ने हारिस और उसामा मीर को 5-5 मैचेस जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए एनओसी जारी कर दिया। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। अरब ने कराची के आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े, घर वालों की रजामंदी से रिश्ते तय पाए। आदिल और आमना का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। दिसंबर आते ही क्रिसमस तकरीबात का आगाज। पाकिस्तान में जर्मन सफारत खाने का इस्लामाबाद के मकामी होटल में क्रिसमस मार्केट का एहतमाम। पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत।